Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. The topic which we are going to discuss today is the Maxwell's equations in some media. कल हमने मैक्सवेल्स इक्वेशंस की बात की थी जब कोई भी मीडिया वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, लेकिन आज हम किसी मैग्नेटिक या पोलराइजेबल मीडिया की बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक मीडिया मौजूद है या कोई पोलराइजेबल मीडिया मौजूद है तो ये मैक्सवेल इक्वेशन किस शेप में चले जाएंगी। तो पहले तो हम देखते हैं कि जब कोई मीडिया नहीं है, मतलब वैक्यूम है, तो उस वक्त मैक्सवेल इक्वेशंस की क्या फॉर्म्स थी। चार मैक्सवेल इक्वेशंस थी हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन थी डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकंड थी, ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, वेयर जे इज द करंट डेंसिटी। ये चार हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन है जहां पर कोई भी पोलराइजेबल मीडिया या कोई भी आपके पास मैग्नेटिक मीडिया मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक मीडिया या पोलराइजेबल मीडिया होगा तो ये इक्वेशंस किस तरह चेंज हो जाएंगी, आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम ले लेते हैं मैक्सवेल की, जो कि डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पर रो जो है ये आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, या इसको हम गॉसेस लॉ भी कहते हैं। अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख दिया जाए किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो वो पोलराइज हो जाता है। मतलब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, कौन से मटेरियल्स होते हैं कि जब इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पोल्स पर चले जाते हैं या अलग अलग कॉर्नर्स पे चले जाते हैं, और दे आर सेपरेटेड बाय सम शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब एटम में से बाहर नहीं निकलते, एटम के अंदर ही जाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक एंड पे चले जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक एंड पे चले जाते हैं, और वो पोल्स बना लेते हैं, इसलिए उसको डाइपोल कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान में एक शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं, मतलब डिस्प्लेस हो जाते हैं चार्जेस। तो अब वो आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, क्योंकि ये पोलराइज होता है तो इसलिए ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहलाता है। तो इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या पोलराइजेशन की वजह से वो होती है हमारे पास माइनस डेल डॉट पी, जिसको हम रो पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अब बन जाएगी आपके पास रो प्लस दिस रो पी, जो कि पोलराइजेशन की वजह से डेंसिटी आई है वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। हम वो वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं जो कि थी माइनस डेल डॉट पी। अब एप्सिलॉन नॉट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डेल डॉट ई की साइड पर, तो हमारे पास ये बन जाता है डेल डॉट एप्सिलॉन ई विच इज इक्वल टू रो माइनस डेल डॉट पी। डेल डॉट पी को हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो हमारे पास बन जाता है डेल डॉट एप्सिलॉन ई प्लस पी इज इक्वल टू रो। और ये जो एप्सिलॉन ई प्लस रो है ये एक नई क्वांटिटी बन जाती है डी। तो ये बन गई आपके पास डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, जहाँ डी जो है दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अब बन गई है पोलराइजेबल मीडिया के लिए कि डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रो विच इज चार्ज डेंसिटी। सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन को अगर हम किसी मैग्नेटिक या पोलराइजेबल मीडिया में रखें तो ये अनचेंज रहती है क्योंकि डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो भी हमारे पास पोलराइजेबल मीडिया में अनचेंज्ड ही रहेगी क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द कर्ल ऑफ E विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ इक्वेशन जो है जिसमें हमारे पास करंट डेंसिटी है वो अलबत्ता चेंज हो जाएगी क्योंकि फोर्थ में हमने इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक या पोलराइजेबल मीडिया इट वाज डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे थी, लेकिन अब जे जो थी दिस वाज द करंट डेंसिटी। और जब हम इसमें इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लेके जाते हैं तो ये होती है म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई ओवर करली टी। और ये जो आपके पास म्यू नॉट एप्सिलॉन करली ई है, अब ये जब हम पोलराइजेबल मीडिया लेंगे तो डेल डॉट पी वाला फैक्टर भी इसमें आएगा, तो ये फाइनली आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में चले जाएगी और ये हो जाएगी म्यू नॉट जे प्लस करली डी ओवर करली टी। यहाँ पर डी की वैल्यू आपके पास यही आएगी जो यहाँ पर हमने पुट की है एप्सिलॉन ई प्लस पी। और ये जो है ये आपके पास कहाँ से आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन आपके पास म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन करली ई बाय करली टी की फॉर्म में थी। तो करली ई बाय करली टी अब आपके पास एप्सिलॉन ई प्लस पी हो जाएगा, तो ये करली डी ओवर करली डी की फॉर्म में चले जाएगी।
अब आप के पास हम इन इक्वेशंस की कपलिंग नेचर को देखते हैं कि कौन सी दो इक्वेशंस कौन कौन सी इक्वेशंस आपस में कपल हो जाती हैं, मतलब एक इक्वेशन हम यूज करेंगे और उससे हम दूसरी इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। तो चारों इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं मीडिया की फॉर्म में। अब हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, तो हमारे पास है जी थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आपके पास मौजूद है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिविंग यू कर्ल ऑफ ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है। हम दोनों साइड पर इसकी डाइवर्जेंस ले लेते हैं, तो हमारे पास बनती है डेल डॉट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट कर्ली बी ओवर कर्ली टी। ये जो डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल होता है वो जीरो होता है आपके पास। ये एक क्वांटिटी है आपके पास कि जब आप किसी कर्ल का डाइवर्जेंस लेंगे तो वो जीरो होगा। ऑब्वियसली कर्ल का मतलब होता है कोई चीज जो रोटेट कर रही है, तो रोटेट जो कर रही होती है ना चीज, उसकी डाइवर्जेंस नहीं हो सकती। डाइवर्जेंस का मतलब होता है किसी चीज का बाहर निकलना, किसी पॉइंट से शुरू होकर फैलना। कन्वर्जेंस का मतलब है कि कोई जो फैली हुई चीजें हैं उनका एक पॉइंट पर मुर्तकिज होना। तो डाइवर्जेंस है एक पॉइंट से फैलना, रोटेशन है कर्ल है कोई रोटेशन। तो जब कोई चीज रोटेट कर रही होती है तो वो फैल नहीं सकती। तो इसलिए जब आप डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल लेते हैं तो वो जीरो आती है। और डेल डॉट कर्ली बी ओवर कर्ली टी को जब हम देखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू डेल डॉट बी, और इस सारे के बाहर अब ये कर्ली ओवर कर्ली टी आ जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो। तो अब डेल डॉट बी यहाँ से जीरो आ जाएगा। तो ये सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन की फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब है कि थर्ड और सेकंड मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो कपल्ड इक्वेशंस हैं, जिसमें आप कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द इमर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी तरीके से जो डाइवर्जेंस है मैग्नेटिक फील्ड की वो आपके पास जीरो है। अब आप ये फोर्थ इक्वेशन लें जो कि थी कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली टी। इसकी जब हम डाइवर्जेंस लेते हैं दोनों साइड पर, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल विल बी जीरो। और यहाँ से ये जो डाइवर्जेंस है डेल डॉट म्यू नॉट जे प्लस डेल डॉट म्यू नॉट कर्ली डी ओवर कर्ली टी की फॉर्म में चले जाएगा। और जब हम दूसरी साइड पर इसको ले जाते हैं तो कर्ली ओवर कर्ली टी डेल डॉट डी विल बी इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे आ जाएगा, क्योंकि ये म्यू नॉट जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी साइड पर जब हम क्वांटिटी को लेके गए हैं तो एक म्यू नॉट यहाँ पर था, दोनों म्यू नॉट कैंसिल हो गए हैं और कर्ली ओवर कर्ली टी डेल डॉट डी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे बन गया। हमारे पास जो डेल डॉट जे है ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से जब हम इसको देखते हैं तो डेल डॉट जे प्लस कर्ली रो ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू जीरो आता है। तो डेल डॉट जे विल बी इक्वल टू माइनस कर्ली रो ओवर कर्ली टी आएगा। हम माइनस डेल डॉट जे में जब कर्ली रो ओवर कर्ली टी को पुट करते हैं तो हमारे पास डेल डॉट डी बराबर आता है रो के, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव्स हैं कर्ली टी ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो हो जाता है हमारे पास। और फाइनली हम कह सकते हैं कि अब ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में है, तो फोर्थ इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का पेयर बन जाता है, ये सेकंड कपल इक्वेशन है। यानी जिसमें हमने कहा था कि आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और इसी तरीके से अगर कहीं चार्जेस पड़े हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। यानी डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो शो करते हैं कि कहीं पर चार्जेस किसी वॉल्यूम में मौजूद है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर। तो ये आपके पास कपलिंग ऑफ इक्वेशंस थी जो हमने देखी। मीडिया में मैक्सवेल्स इक्वेशंस कैसे बदल जाती हैं और इनकी कपलिंग कैसे होती है, ये हमने कुछ आज चीज़ें पढ़ी हैं जो कि हम फर्दर इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब बात करेंगे।